योग है। नमस्कार साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देते, बल्कि यह समझाते हैं कि कर्म करते हुए मन को कर्म के बंधन से कैसे मुक्त रखा जाए। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम सोचते हैं कि मैं इतना कर क्यों रहा हूँ, मेहनत का परिणाम मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं मिलता। अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होना है तो फिर मैं प्रयास ही क्यों करूं। और कभी कभी मन यह भी कहता है कि सब छोड़ दूं, किसी चीज की चिंता ही ना करूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से भागना समाधान नहीं है, क्योंकि जीवन में रहते हुए भी कर्म से बचना संभव ही नहीं। शरीर सांस ले रहा है, मन विचार कर रहा है, बुद्धि निर्णय ले रही है और हम किसी न किसी रूप में कर्म ही कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं। सच्चा प्रश्न ये है कि कर्म करते समय हमारे भीतर का भाव क्या है। क्या हम केवल फल की इच्छा के लिए कर्म कर रहे हैं? क्या हम दूसरों से आगे निकलने के लिए कर्म कर रहे हैं? क्या हम प्रशंसा पाने के लिए कर्म कर रहे हैं? या फिर हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करके कर्म कर रहे हैं? यही अंतर कर्म और कर्म योग के बीच का है। अर्जुन के मन में भी इसी प्रकार का प्रश्न था। भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि मनुष्य केवल कर्म छोड़ देने से सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, बल्कि अपने कर्तव्य को सही भावना से करते हुए ही जीवन को ऊंचा उठाता है। भगवान कहते हैं, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादये लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुर्मर्हसि। अर्थात जनक आदि ज्ञानी पुरुषों ने भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसीलिए लोक संग्रह अर्थात संसार के कल्याण और व्यवस्था को देखते हुए ही तुम्हें कर्म करना चाहिए। यहाँ भगवान एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो गया, उसे संसार की बहुत सी बातें समझ में आ गईं। अब यदि वह कहे कि मैं तो अब सब समझ गया हूँ, अब मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या ये ज्ञान वास्तव में पूर्ण है? नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान मनुष्य को संसार से भागना नहीं सिखाता। सच्चा ज्ञान मनुष्य को संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य बेहतर ढंग से निभाना सिखाता है। जनक जैसे राजा भी कर्म करते थे। उनके पास राज्य था, जिम्मेदारियां थीं, प्रजा थी, फिर भी वे अपने कर्मों के बीच में रहते हुए भी सिद्धि को प्राप्त हुए। इसका अर्थ ये है कि आध्यात्मिकता के लिए संसार छोड़ना आवश्यक नहीं है। आप घर में हैं, परिवार में हैं, अपने काम में हैं, अपनी जिम्मेदारियों में हैं, फिर भी आप योगी हो सकते हैं, क्योंकि योग केवल जंगल में बैठने का नाम नहीं है। अपने कर्म के बीच मन को स्थिर रखना भी योग है। और भगवान इसके बाद एक ऐसी बात कहते हैं जो आज के समय में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्त्वदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। जिस बात को प्रमाण मानकर वह चलता है, संसार के लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। यह श्लोक केवल राजा या किसी बड़े व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। एक माता पिता अपने बच्चों को जितना समझाते हैं, उससे कहीं अधिक बच्चे उन्हें देखकर सीखते हैं। एक शिक्षक केवल अपनी किताब से नहीं सिखाता, उसके आचरण से भी विद्यार्थी सीखते हैं। एक बड़ा भाई बहन अपने छोटे भाई बहन के लिए उदाहरण बन जाता है और एक व्यक्ति अपने परिवार, समाज और आसपास के लोगों पर अपने आचरण से प्रभाव डालता है। इसीलिए भगवान हमें यह याद दिला रहे हैं कि आपका जीवन केवल आपका अपना जीवन नहीं है। आपको देखकर कोई और भी अपने जीवन का रास्ता चुन सकता है। इसीलिए अपने कर्म को छोटा मत समझिए। आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं,
किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अपने कर्तव्य से भागते नहीं, कठिन परिस्थिति में भी धैर्य रखते हैं, तो हो सकता है आपको पता भी न चले, लेकिन कोई आपको देखकर ही सीख रहा हो। यही लोक संग्रह है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले अपने कर्म ठीक कर लो, क्योंकि आपका किया हुआ एक कर्म भी किसी दूसरे के जीवन में दिशा बन सकता है। लेकिन कर्म करते करते मनुष्य के भीतर एक दूसरी समस्या जन्म लेती है, और वो है कामना। हम कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो हमारा मन दुखी होता है और इच्छा धीरे धीरे करके क्रोध में बदल जाती है। इसीलिए अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न आया कि मनुष्य कई बार अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर भी गलत कर्म क्यों कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिहि वैरिणम्। भगवान कहते हैं, ये कामना ही क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होती है। ये बहुत भोगने पर भी न भरने वाली है, और यही मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है। यहाँ काम का अर्थ केवल सांसारिक या शारीरिक इच्छा नहीं है। हर वे इच्छा जो हमारे मन पर इतनी हावी हो जाए कि हम उसके बिना शांत न रह सकें, वह कामना के रूप में हमें बांध सकती है। मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे उतना सम्मान क्यों नहीं मिला, मेरी इच्छा के अनुसार परिणाम क्यों नहीं आया। और जब मन कहता है मेरी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए, तो वहीं से अशांति शुरू हो जाती है। इच्छा पूरी हुई तो थोड़ी देर की खुशी, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, क्रोध आया तो विवेक कमजोर, और विवेक कमजोर हुआ तो मनुष्य ऐसा कर्म कर सकता है जिसे बाद में स्वयं ही वो गलत मानता है। इसीलिए भगवान काम और क्रोध को मनुष्य का शत्रु कहते हैं। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि गीता हमें केवल समस्या बताकर छोड़ती नहीं। श्री कृष्ण आगे बताते हैं, ये कामना हमारे ज्ञान को किस प्रकार ढक देती है। धूमेना त्रियते वहिन यर्थादर्शो मलेन चा यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेद माव्रतम। जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है और धूल से दर्पण ढक जाता है, और जैसे गर्भ में अपने आवरण में ढका रहता है, उसी प्रकार कामना से ज्ञान ढक जाता है। कितनी सुंदर उपमा है। अग्नि में प्रकाश है, लेकिन धुआं उसे ढक देता है। दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई दे सकता है, लेकिन उस पर धूल जम जाए तो चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं देता। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर भी विवेक और ज्ञान मौजूद है, लेकिन जब मन में अत्यधिक इच्छा, मोह, क्रोध और आसक्ति की परतें जम जाती हैं, तो हमें सही और गलत दिखाई देना कम हो जाता है। हमारे भीतर ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु हमारा ज्ञान ढका हुआ है, और यही बात मनुष्य को समझनी है। कई बार हम किसी व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा होता, ऐसा नहीं है। शायद उसका मन किसी इच्छा, भय, मोह या क्रोध से इतना घिरा हुआ होता है कि उसकी समझ उस समय काम ही नहीं कर पा रही। इसलिए गीता का मार्ग बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर के आवरण को हटाने का मार्ग है। अब प्रश्न आता है कि इस काम और क्रोध को नियंत्रित कैसे किया जाए। भगवान इसके लिए हमें अपने भीतर की पूरी व्यवस्था समझाते हैं, और वो कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धि रसस्यधिष्ठानमुच्यते एते विर्मोह यत येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि ये कामना के रहने के स्थान हैं। इनके द्वारा वह मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे मोहित करती है। हमारी आंखें कुछ देखती हैं
कान कुछ सुनते हैं, जीभ कुछ चाहती है, मन उन अनुभवों को पकड़ता है और फिर बुद्धि उन इच्छाओं के पक्ष में तर्क देने लगती है और यहीं से भीतर का संघर्ष शुरू होता है। इंद्रियां कहती हैं ये चाहिए, मन कहता है मुझे भी चाहिए, बुद्धि कहती है क्योंकि इसके कई कारण हैं और धीरे धीरे मनुष्य अपनी इच्छा को सही साबित करने लगता है। इसलिए गीता हमें इंद्रियों को दबाने की नहीं, उन्हें समझने और नियंत्रित करने की शिक्षा देती है। आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्या हुरिन्द्रेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्योर्बुद्धेः परतस्तु सहा। अर्थात इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कही गई हैं। इंद्रियों से ऊपर मन है और मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धियों से ऊपर वह आत्मा है। यहाँ भगवान हमें हमारे भीतर की शक्ति का क्रम समझा रहे हैं। अगर इंद्रियां शक्तिशाली हैं तो मन उससे भी अधिक शक्तिशाली है। मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से भी ऊपर आत्मा है। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं का गुलाम बनकर जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, उसके भीतर उनसे ऊपर उठने की क्षमता भी है। अगर इच्छा उठी तो हमें तुरंत उसके पीछे भागना आवश्यक नहीं है। क्रोध आए तो तुरंत बोलना भी आवश्यक नहीं है। मन में कोई विचार आया तो उसे सत्य मान लेना भी आवश्यक नहीं है। हम रुक सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं और अपनी बुद्धि से निर्णय ले सकते हैं। यही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, एवं बुद्धे परम बुद्धवा सन्नस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शन्तु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। अर्थात हे महाभावो, इस प्रकार बुद्धि से भी परे उस आत्मा को जानकर आत्मबल के द्वारा मन को स्थिर करके इस कठिनाई से जीतने योग्य काम रूपी शत्रु को जीत लो। और यहीं पर कर्म योग की सबसे सुंदर बात हमारे सामने आती है। भगवान ये नहीं कहते कि संसार छोड़ दो, वो ये भी नहीं कहते कि इच्छाएं कभी आएंगी ही नहीं, वो ये भी नहीं कहते कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। वो कहते हैं कि अपने भीतर इतनी जागरूकता पैदा करो कि इच्छा तुम्हें चलाए नहीं, तुम अपनी इच्छा को दिशा दे सको। कर्म करते रहो, कर्तव्य निभाते रहो, पर अपने कर्म को अहंकार का कारण मत बनाओ। फल मिले तो अहंकार मत करो, फल ना मिले तो टूट मत जाओ। प्रशंसा मिले तो स्वयं को सबसे बड़ा मत समझो, आलोचना मिले तो अपने रास्ते से हट मत जाओ। और जब मन कहे कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा, तब गीता को याद करना, क्योंकि कर्म से भागना मन को शांति नहीं देता। कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना मन को शांति देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण का कर्म योग केवल युद्ध भूमि की शिक्षा नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन की शिक्षा है। घर में कोई जिम्मेदारी है तो उसे कर्मयोग की तरह निभाइए। अपने काम में कोई कठिनाई है तो उसे कर्मयोग की तरह निभाइए। किसी रिश्ते में आपकी परीक्षा हो रही है, वहाँ भी अपने कर्तव्य को याद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हर कर्म के पीछे अपने मन से पूछिए, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर उत्तर केवल अहंकार है तो सावधान हो जाइए। अगर उत्तर केवल दूसरों से आगे निकलना है तो थोड़ा रुक जाइए। और अगर उत्तर केवल प्रशंसा पाना है तो अपने भीतर देखिए। लेकिन अगर उत्तर है कि यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरे हिस्से का कर्म है, मैं इसे ईश्वर को समर्पित करके पूरी निष्ठा से करूँगा, तो समझिए आप धीरे धीरे कर्म से कर्मयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्मयोग का सबसे सुंदर रहस्य शायद यही है कि हमें अपने जीवन की सारी परिस्थितियां बदलने की आवश्यकता नहीं, हमें केवल अपने भीतर का भाव बदलना है। वही काम, घर, जिम्मेदारियां, लोग, संसार, लेकिन देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाए तो वही जीवन साधना बन सकता है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग हमें ये नहीं कहता कि जीवन से दूर हो जाओ, वो कहता है
जीवन के बीच रहो, लेकिन जीवन को अपने भीतर इतना मत भरने दो कि तुम अपने वास्तविक जीवन स्वरूप को ही भूल जाओ। लेकिन जीवन को अपने भीतर इतना मत भरने दो कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाओ। कर्म करो, लेकिन कर्म के पीछे अपनी पूरी शांति मत रख दो। प्रयास करो, लेकिन परिणाम को अपनी आत्मा का मूल्य मत बना दो। अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन हर परिणाम को अपने अहंकार से मत जोड़ो। और जब मन में कामना और क्रोध उठे तो उनसे लड़ने से पहले उन्हें पहचानो, क्योंकि जिन्हें हम पहचान लेते हैं उससे धीरे धीरे ऊपर उठना संभव हो जाता है। अध्याय 3 के अंत में भगवान श्री कृष्ण हमें भीतर की उसी शक्ति की ओर ले जाते हैं, आत्मा की ओर। इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और बुद्धि से ऊपर भी आत्मा है। इसीलिए जब जीवन में मन बहुत अशांत हो और कोई इच्छा पूरी न होने पर भीतर क्रोध उठे, जब लगे कि परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तब कुछ क्षण रुककर अपने भीतर लौटिए और अपने से कहिए, मैं अपनी इच्छा नहीं हूँ, मैं अपना क्रोध भी नहीं हूँ, मैं अपने परिणाम भी नहीं हूँ, मैं इन सब का साक्षी हूँ। और फिर अपने कर्तव्य की ओर लौट जाइए। शायद यही कर्मयोग है। कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहना, कर्तव्य निभाते हुए अहंकार से दूर रहना, प्रयास करते हुए भी फल को ईश्वर पर छोड़ देना। और शायद जीवन की सबसे बड़ी शांति भी वहीं से शुरू होती है, जब हम ये समझ लेते हैं कि हर कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन हर परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए अपने हिस्से का कर्म पूरे प्रेम से कीजिए, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से कीजिए और फिर उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। क्योंकि जब कर्म पूजा बन जाता है, तब जीवन स्वयं साधना बन जाता है। इसी भाव के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय कर्म योग का संदेश हमें याद रखना चाहिए। कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, कर्म को सही भाव से करना ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम 3 अध्याय समाप्त।